होता है, जहाँ हरि कीर्तन होता है वहीं हमारे परमात्मा रहता है, वहीं हमारे परमात्मा रहता है। सत्संग कहने का तो बहुत बात है, समय में ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन एक बात मैं जाते जाते आप लोग से विनती करूंगा। आप जो काम कर रहे हैं, जो काम करते हैं, आप उस काम को करते रहिए, करते रहिएगा। ये नहीं कि ये काम किया वो अब छोड़ देते हैं। कहते हैं गांव का भाषा में बोला जाता है, खेत कोना और घर कोना यदि बच जाता है तो बचले रह जाता है। यदि आप इस सत्संग में आते हैं, जिस भावना से आते हैं, यदि आप भजन के भावना से आते हैं, आप भजन में लगे रहिए, आपका भजन सफल कराएगा हमारे परमात्मा। आप यदि भजन सुनने के लिए आते हैं, तो आप सिर्फ सुनिए भजन कीर्तन, और परमात्मा का जो शब्द जिनके मुंह से निकलता है वह शब्द को आप ग्रहण करिए, तो आपको परमात्मा साथ रहेगा। तो इसीलिए मेरा कहना है, सत्संग में आते हैं, हमको लगता है ये बात तो बोलना नहीं चाहिए हम लोग को, जिस मत का सत्संग हो, ये नहीं कि हमारे नारायण साकार हरि का सत्संग है, लेकिन मैं सबका भाव देवता हूँ, सबका विचार लेता हूँ। तो हमको लगता है यदि 100 आदमी सत्संग में आता है तो उसमें से हमको लगता है 2 आदमी मुश्किल से सत्संग करने के लिए आता है, सत्संग सुनने के लिए आता है 2 आदमी सिर्फ। बाकी जो 98 है वह भजन गाने के लिए आता है, वह प्रवचन करने के लिए आता है, वह नाचने के लिए आता है, वह सर हिलाने के लिए आता है, लेकिन सत्संग करने के लिए 2 ही आदमी आता है। साथ संगत, यदि मेरा बात बुरा लगा हो तो मुझे वापस कर दीजिएगा, लेकिन ये बात हम लोग को समझना चाहिए कि ये जो आसन है, यहाँ सिंहासन है और यहाँ आसन है, ये परमात्मा का अंश रूप है। ये यदि जो बात बोलता है, बहना यदि भजन गाता है, तो समझ लीजिए उस भजन में भाव क्या है, भजन में भाव क्या है। लेकिन हम लोग ध्यान, हम भी तैयार करते हैं, फला प्रवचन करता ऐसे बोला तो हम भी बोलेंगे, फला बहन भजन ऐसा गाया, लेकिन गाइए प्रवचन करिए, लेकिन प्रवचन उस भाव से कीजिए कि प्रवचन मैं करूंगा तो हमारे परमात्मा उस प्रवचन को, उस भजन को स्वीकार करेगा। इसलिए कि हम सत्संग के साथ भजन भी करते हैं। तो सत्संगत, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं आपसे विनती करूंगा, आप इस सत्संग को बढ़ावा देते रहिएगा। तो प्रेम से बोलिए, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। मैं निवेदन करूंगा मान्य सम्मान्य परमानंद भाई से, आप प्रभु के चरणों में प्यारा सा भजन आप रखें।